आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें दिए गए ऑप्शंस में यहाँ पर अर्थवर्म की बॉडी वॉल के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, यानी गलत स्टेटमेंट यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है। तो आइए अपने ऑप्शंस को देखें। पहला हमें दिया है कि अर्थवर्म की बॉडी वॉल एक्सटर्नली क्यूटिकल नाम के एक नॉन सेलुलर थिन लेयर से कवर्ड होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम अर्थवर्म के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखें तो इसके पास हमारी तरह कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, यानी गैसेस एक्सचेंज करने के लिए इसके पास कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि अपनी स्किन के सरफेस या अपने बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन करके ही ये ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है, और इसके लिए इसको एक मॉइस्ट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेंटेन करना ज़रूरी है। यही रीज़न है कि इसके जो बॉडी वॉल है सबसे बाहर, वहाँ पर हमें एक नॉन सेलुलर क्यूटिकल नाम की मॉइस्ट लेयर मिलती है। तो ये सही बात हो गई अर्थवर्म की बॉडी वॉल के बारे में। दूसरा हमें दिया है कि इस क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस है जो कंपाउंड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई है। अब हमें पता है कि एनिमल बॉडी मेनली 4 तरह के टिश्यूज़ की बनी होती है, जिसमें से एक है एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारी बॉडी की और बॉडी के अंदर की ऑर्गन्स के लिए भी हम कह सकते हैं कि कवरिंग या लाइनिंग की फॉर्मेशन करता है। लेकिन अर्थवर्म की अगर हम एपिडर्मिस लेयर देखें, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर है इसकी स्किन की, तो कॉलमनर टाइप के सेल्स तो हमें इसमें मिलेंगे। कॉलमनर मतलब ऐसा एपिथेलियम जो कि कुछ इलोंगेटेड टाइप के सेल्स का बना हुआ हो। लेकिन एपिथेलियम को भी 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल एपिथेलियम और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम में तो हमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर मिलती है, लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम में हमें मल्टीपल लेयर्स मिल जाती है, यानी एक के ऊपर एक लेयर्स चढ़ी हुई होती हैं। लेकिन अर्थवर्म की एपिडर्मिस में हम इस तरह का कंपाउंड एपिथेलियम नहीं देखेंगे, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, या हम कह सकते हैं कि इलोंगेटेड एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर यहाँ पर हमें मिलती है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट हमें दिया है कि इस एपिडर्मिस में म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स होते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। ये तो हमने देख ही लिया था कि गैसेस एक्सचेंज के लिए इसको मॉइस्ट स्किन मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि ये स्किन के थ्रू या फिर हम कहें क्यूटेनियस टाइप की रेस्पिरेशन करता है, और इसी के लिए म्यूकस सिक्रीट करने वाले ग्लैंड सेल्स इसकी एपिडर्मिस में होते हैं, ताकि मॉइस्ट सरफेस को मेंटेन किया जा सके। सही बात है। लास्ट में हमें दिया है कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलती हैं और इनर मोस्ट लाइनिंग में इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स मिलते हैं। ये भी दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि इसके एपिडर्मिस के नीचे जो यहाँ पर सिंगल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की लेयर से इसका एपिडर्मिस बना है, उसके नीचे हमें 2 तरह की मसल्स मिलेंगी, एक सर्कुलर और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। तो ये तो प्रेजेंट होंगी ही। और फिर लिखा है कि इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स मिलेंगे। इससे हमारा क्या मतलब है? अब अर्थवर्म की क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं तो ये एनालिडा नाम के फाइलम में एनिमल किंगडम के अंदर प्लेस किया जाता है, और इसके सभी मेंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, या ये मेटामेरिज्म शो करते हैं, यानी एक्सटर्नली और इंटरनली इनकी बॉडी को हम सेगमेंट्स में डिस्टिंक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि पूरी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, इसीलिए इंटर सेगमेंटल ग्रूव्स, यानी जो गड्ढा टाइप का होगा, जो लाइन है जो 2 सेगमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, वो भी हमें मिलेगी। तो गलत हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना था। तो अर्थवर्म की बॉडी वॉल के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन बी हो जाएगी, क्योंकि क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस तो होता है और ये कॉलमनर एपिथेलियम का भी बना होता है, लेकिन कंपाउंड कॉलमनर एपिथेलियम का नहीं, बल्कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का, यानी एलोंगेटेड एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर से अर्थवर्म की एपिडर्मिस बनी हुई होगी। मल्टीपल लेयर्स या कंपाउंड एपिथेलियम यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन बी गलत स्टेटमेंट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।